नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आज आयोजित आपका ग्रुप बी का जो जीके पेपर 1 है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का, उसके आंसर की देखेंगे। कोई भी आंसर आपको ऐसा लगे कि चेंज होना चाहिए, आपने गलत बता दिया तो कमेंट जरूर कर दें। और कोई अगर गलती से गलत बता भी दी जाएगा तो मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, वहां पर अपन जो है इसको एकदम सही कर लेंगे। पिन कमेंट एक बार आप जरूर देख लेना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बारडोली के जो आपके मंदिर है उनकी नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सादगीपूर्ण छतें। कौन सा? सादगीपूर्ण छतें। हालांकि ये वैसे वेस्टर शैली में बना हुआ मंदिर है, तो चौथे जो है ऑप्शन में भी डाउट है, लेकिन इसका उत्तर सादगीपूर्ण छतें हो जाएगी। सादगीपूर्ण छतें इसमें नहीं है। फिर आपका है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ए बी सी, तीनों के तीनों इसमें सही है। इसमें राधा और कृष्ण का जो है रूप सौंदर्य का चित्रांकन मुख्य विषय, अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी अंचल है, और इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानी दास और कल्याण दास है। फिर होली के अवसर पर नहान का आयोजन कहां किया जाता है? तो यह सांगोद में किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कौन सा, कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद जो है राजस्थान आए थे। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, तो दोनों के दोनों इसमें असत्य हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। कोई गलत लगे तो आप कमेंट कर देना, और मेरे से अगर कोई गलती से बता दिया या फिर मेरे को लगता है कि उत्तर चेंज होना चाहिए, वो मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट। जैसलमेर के लोक संगीत के प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से महेंद्रारी ख्याल गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। भीम विलास जो है कवि जदुनाथ की नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है ध्यान रख लेना, कवि मान वापस आ चुके हैं, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर की जाती है। तो रघुकुल तिलक उत्तर हो जाएगा। एक बात और मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार जीवा स्टडी पर जुड़े हैं, वो मैं बता दूं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए है। जितने भी वीडियो है इस चैनल पर सारे सेकंड ग्रेड को समर्पित है, और एकमात्र ही ऐसा चैनल है यूट्यूब पर सिर्फ सेकंड ग्रेड का। मैं खुद सेकंड ग्रेड टीचर हूं, तो आप जुड़िए, क्लासेज अपनी जो है होती रहती है, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं ये मेरे। ठीक है, मैं आपको सबूत टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई थी। तो इसका उत्तर भी रघुकुल तिलक हो जाएगा, दोनों का रघुकुल तिलक होगा। दुक्कुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के जो है वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो इसका उत्तर साड़ी होगा, ना कि ओढ़नी। ध्यान रख लेना, इसका साड़ी है, 100% उत्तर साड़ी ही होगा। ठीक है। फिर आपका, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? शिक्षा जो है लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहले जो आपका शिक्षा विभाग है वो किसके पास था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मेरे को और डाउट है अभी क्लियर कर देता हूं मैं। इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है, केवल ए सत्य, इसके ज्यादा चांस लग रहे हैं मेरे को, लेकिन जो है कई स्टूडेंट ये बता रहे हैं, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा ए के चांस लग रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख लेना। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऊपर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। शिवचरण टीवी रमन जो है आपके उसके जो है मुख्य सचिव शिवचरण माथुर के समय नहीं थे। ठीक है। फिर जो आपका ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए, उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निहरताएं नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें सही है, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन लिखिए। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह राजस्थानी भाषा में भी परिवेदना ग्रहण करता है, ये गलत है। ठीक है। फिर प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा सरपंच। सरपंच जो होता है आपका प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। फिर आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है, यह भी बात बिल्कुल सही है, यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो उत्तर इसका दोनों सही हो जाएगा। फिर आपका, राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तारांकित जो प्रश्न होते हैं वो मौखिक होते हैं। क्या होते हैं? मौखिक होते हैं, तो ये गलत हो गया पहला। और अतारांकित जो है आपके मौखिक नहीं होते, लिखित होते हैं, तो दोनों के दोनों गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। न तो 1 सही है और न 2 सही है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है,
कि राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय तथा स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हों तथा वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। यह भी सही है। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करे। तो दोनों के दोनों इसमें सही है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र लनोबिस जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां मनाया गया? तो 29 जून 2025 को जयपुर में। फिर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही। यह आयोजन कैमलिड स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 व 2 दोनों सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामी देवी राम नारायण राठी जो है स्कूल। फिर सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्मचारियों के मामलों का निपटारण। इजी क्वेश्चन था। फिर रामाश्रय वार्ड के बारे में जो है कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना, और इसमें आपके दोनों कथन सही है। 14 मार्च 2025 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया और रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउलर बेड पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। दोनों सही है। फिर आपका गुज्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों को समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कमेटी जो है कैबिनेट समिति है, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो जोराराम कुमावत शामिल नहीं है। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडियन ओपन कॉम्पिटिशन NR इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 26, प्रो कबड्डी सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसमें 10 नहीं 8 खिलाड़ी मौजूद, राजस्थान के 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो ये गलत है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है सचिन तंवर को नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, तो पिंक पैंथर्स ने नहीं खरीदा इनको, तो दोनों ही इसमें क्या है, सत्य नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अटलांटिक सागर में बेरिंग सागर नहीं है, बेरिंग सागर भी आपका प्रशांत महासागर में है। फिर है राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सत्य कथन बताओ। तो इसमें दोनों के दोनों सत्य हैं आपके। कौन से? दोनों के दोनों सत्य हैं। उन्होंने अंडर 20 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित हुई थी। डोल ड्रम मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। डोल ड्रम आपकी जो है 5 डिग्री दक्षिण से चौथा होगा 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर के मध्य जो है डोल ड्रम होता है। फिर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में जो है सही उत्तर का चयन करना है। बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? सतत विकास नहीं, वन अर्थ थी, तो ये गलत है, ये दोनों सही है। तो ए व बी सही है, ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। उत्तर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो तहसीली पठार है वो आपका अफ्रीका में, कहां पर है? अफ्रीका में, तो यह सुमेलित नहीं है। फिर 33वां अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा होती है, वो किसके कारण होता है? पूर्वी अवदान एवं अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक नदी की पहचान करनी है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में इसका उद्मुख जो है बोखरचू के निकट हिमनद से होता है। इसे सिंगी खंबान के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक दर्शनीय महाखंड यानी कि गोर्ज का निर्माण करती है और ये नदी आपकी सिंधु नदी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन का क्षेत्र सबसे बड़ा है? करवाया हुआ क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पीर पंजाल सुमेलित नहीं है, यह आपका हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आता है, हिमाचल हिमालय के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 37,
ये क्वेश्चन थोड़े अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, कौन कौन से मैं बताऊंगा। उसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों सही है। जो है आपका प्रति बूंद अधिक फसल से संबंधित जो है ये दोनों के दोनों कथन आपके सही है। फिर आपका कौन सा कोयला क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, तो झरिया आपका झारखंड में कहां पर है, झारखंड के धनबाद में है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ए व सी सही है, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों का आरंभ किया गया है, तो भारत गौरव ट्रेन जीवा स्टडी पर करवाया हुआ। जो स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप पर अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने से आए हैं, ठीक है। वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में, तो आयात मतलब जहां से जो है वस्तुएं आती है, सबसे ज्यादा चीन से, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है कथन नंबर 2 है ना, मेरा अच्छे से करवाया हुआ है। भारत में जूट का एक प्रमुख जो है उत्पादक है और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर में विश्व में दूसरे स्थान पर है, सही बात है। भारत कपड़ा और परिधान में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है, जीवा स्टडी पर बताया हुआ है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग जो है 8% रही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा इसका आपका ए, बी व सी तीनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताओ, ठीक है। यहां पर जो है आपको सिर्फ पहले उत्तर ध्यान रखना है, बाकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 43 कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 गुना से भी अधिक हो गई है, जो वर्ष 2005 में 1.9% से बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 4.3% हो गई, ठीक है। फिर आपका दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 43 में आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 सत्य और 2 असत्य। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर ने अविश्वास पर जो है प्रकट किया था। तो अविश्वास किस किस पर प्रकट किया था अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर 2 पर, केवल 1 व 3 पर, यानी 1 और 3 नेतृत्व, पूजा और ग्राम स्तरीय पद सोपान पर जो है अंबेडकर जी ने क्या किया था, जो है विरोध किया था। फिर इसमें जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 की और इधर विषय वस्तु से सुमेलित करना है और इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। 4, 2, 1, 3, ठीक है। कोई गलत हो तो आप जो है जरूर जो है कमेंट कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अनुच्छेद 15(1) में राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। बिल्कुल सही बात है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों सही है और ये भी सही है आपका। वैसे 2005 में हुआ था ये, लेकिन 2005-6 में दोनों में ही चलता है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है ये गलत कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये आपका 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था शायद, तो ये छोटी सी गलती है, माइनर मिस्टेक, तो ये थोड़ी चेक कर लेना, वरना तो दोनों सही होंगे। अगर ये गलत माना जाता है तो फिर जो है 1 सही होगा केवल। फिर है, निम्नलिखित में किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालयों को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, DS नकरा बनाम भारत संघवाद। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। हालांकि कई जगह जो है इसका उत्तर मान्य रहे हैं अनुच्छेद 42, लेकिन मेरे हिसाब से अनुच्छेद 39 क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सुहास पलसिक्कर ने। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगले 50 अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।